और मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल क्षेत्र के कार्यों में निश्चित तौर से आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे और विकास को गति देंगे। पहला पहलू, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों को हम खासकर अपनी महिला बहनों तक पहुंचा सकें और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब रहे। विभिन्न माध्यमों से हमने संवाद किया, संपर्क किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राहुल एक बहुत कर्मठ नेता साबित होंगे। मैं बहुत अच्छे से अपने भाई को समझता हूं और वो जनता की सेवा में अपना बाकी जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आज ये कोई वोट अपील नहीं है, आज ये आगे का वादा है और निश्चित तौर पे वो निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 121 सीटों पर मतदान हुआ है और मतदान संपन्न भी हो चुका है। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे थे कि कहां से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। पल पल की खबर से आपको लाइव सिटीज बाखबर भी कर रहा था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलती रही और अब वोटिंग परसेंटेज भी निकल के आ चुका है। देखिए, आपको बता दें कि इस बार 60.18% वोट पोल हुआ है पहले फेज में और अब ये बहुत कुछ दर्शा रहा है। इस पर भी तफसील के साथ हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये क्या कुछ दर्शा रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर इन सीटों पर क्या कुछ होगा। और देखिए, इस फहरिस्त में एक नाम डुमराव विधानसभा सीट का भी था और लगातार हमने आपको बताया है कि यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई थी। आप बखूबी जानते हैं कि यहां पर कौन कौन पहलवान मैदान में थे। देखिए, आपको फिर से एक बार हम बता दें कि एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी राहुल कुमार थे, एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत कुशवाहा थे और एक तरफ थे जन सुराज के प्रत्याशी शिवांग। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे थे कि आखिर डुमराव से क्या कुछ खबर आ रही है। देखिए, वोटिंग संपन्न हो चुकी है और जैसे ही वोटिंग संपन्न हुई वैसे ही बड़ा वीडियो मैसेज जारी हो गया है और ये बड़ा वीडियो मैसेज जारी किया है राहुल कुमार, एनडीए के प्रत्याशी राहुल कुमार के भाई ने। देखिए, राहुल कुमार के भाई जो है वो प्रसिद्ध अधिवक्ता है, नाम मनोज सिंह है और उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है। देखिए, इस वीडियो मैसेज के जरिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार, जय बजरंगबली। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और अपने से छोटों को आशीष। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने राहुल कुमार सिंह, मेरे अनुज को इतना प्रेम दिया, समर्थन दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल क्षेत्र के कार्यों में निश्चित तौर से आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे और विकास को गति देंगे। हमारा इस चुनाव के अंदर 2 पहलू थे जो महत्वपूर्ण थे और उन दोनों पहलुओं को हमने ध्यान से देखा, समझा और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। पहला पहलू, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों को हम खासकर अपनी महिला बहनों तक पहुंचा सकें और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब रहे। विभिन्न माध्यमों से हमने संवाद किया, संपर्क किया और वो संपर्क मुझे लगता है कामयाब रहा। निश्चित तौर पे जब ऐसा चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, लेकिन हमने उन आरोपों में भी एक मर्यादा रखने की कोशिश की, एक सीमा रखने की कोशिश की और हम उसमें भी कामयाब रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राहुल एक बहुत कर्मठ नेता साबित होंगे। निश्चित तौर पे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से अपने भाई को समझता हूं और वो जनता की सेवा में अपना बाकी जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आज ये कोई वोट अपील नहीं है, आज ये आगे का वादा है और निश्चित तौर पे वो निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
महिलाओं का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद पहली बार इस देश में समझा, और एजुकेशन और स्वावलंबी होने के लिए कई नीतियां बनाई। और मुझे लगता है डुमरांव में ही नहीं, पूरे बिहार में महिलाओं ने संवाद को समझा। दूसरा, विकास जरूरी है, विकास आधार है, विकास समाज को आगे बढ़ाता है और वो विकास आधारभूत चीजों से शुरू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है। हमने ये भी संवाद करने की कोशिश की और हम इसमें कामयाब रहे। निश्चित तौर पे चुनाव के नतीजे 14 तारीख को आएंगे, लेकिन जिस तरीके का प्रोत्साहन आप सबने दिया, मैं उसके लिए आपका सदैव ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे राहुल आपसे मिलते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय बजरंगबली। तो सुना आपने कि मनोज कुमार सिंह जो राहुल कुमार के भाई भी हैं और प्रसिद्ध अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता जैसे ही वोटिंग संपन्न हुई उन्होंने बड़ा वीडियो मैसेज जारी कर दिया और इस वीडियो मैसेज में वो भावुक भी हो गए थे। आपने देखा कि वो लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डुमरांव की जनता को, उन्होंने कहा है। और देखिए किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उस वीडियो मैसेज में, वो भी हमने आपको सुनाया है। देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देखिए हम कई एस्पेक्ट्स में, कई चीजों को लेकर हम कामयाब हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताने में हम कामयाब हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब राजनीति होती है, चुनाव होता है, तो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी मर्यादा नहीं खोई, यहां पर भी हम कामयाब हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों ने भर भर कर प्यार और आशीर्वाद दिया मेरे भाई को, राहुल कुमार को, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। उन्होंने साफ साफ वादा कर दिया है लोगों से, साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरे भाई राहुल कुमार की जीत होती है तो कभी भी आप लोगों को परेशान नहीं होना होगा, कभी भी आप लोगों को निराश नहीं होना होगा। मैं वादा करता हूं कि मेरा भाई राहुल कुमार कर्मठ नेता के तौर पर हमेशा मैदान में डटा रहेगा। साफ साफ बड़ा वादा उन्होंने कर दिया है। और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने ये भी बताया है कि आगे वो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे। देखिए बाज़ाब्ते उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और क्या कुछ कहा है इस वीडियो मैसेज के जरिए वो हम आपको सुना चुके हैं। आपने देखा है कि किस तरह से इमोशनल हो गए थे राहुल कुमार के भाई प्रसिद्ध अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, और जैसे ही वोटिंग खत्म हुई वैसे ही वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया, शुक्रिया अदा कर दिया डुमरांव की जनता का। क्या कुछ कह रहे थे वो हम आपको सुना चुके हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।